नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम पढ़ेंगे, हमारा कोई हिंदी का क्रेश कोर्स चल रहा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। इसके पहले हमने संधि और समास के बारे में पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है जेल प्रहरी की जो 282 पद आया है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, MPSI के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, और जो भी नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालेंगे उससे आपको ये वीडियो तुरंत ही आपके पास आ जाएगा। तो देखते हम, और इसकी जो PDF है दोस्तों ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो के नीचे लिंक दी होगी, टेलीग्राम लिंक, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी भाषा का जो आगमन है 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। आर्य लोग आए थे। कहाँ आए थे? भारत में आए थे। तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से सिंधु नदी को पार करके भारत पहुँचे थे। जो आर्य लोग हैं जो ये मध्य एशिया से सिंधु नदी को पार करके भारत पहुँचे थे। फिर ये कहाँ पर बसे? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, मतलब आज का पाकिस्तान बोलेंगे और पंजाब जम्मू कश्मीर वाला इलाका बोलेंगे। इनकी जो भाषा थी ये थी संस्कृत भाषा। कहाँ से हुई है? सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति किसने लाया? आर्यों ने लाए। ये इनकी पहले भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। ठीक है, इसी समय क्या हुई? भाषा की उत्पत्ति, प्रारंभ क्या हुआ? संस्कृत भाषा से हुई। ठीक है, फिर देखते हैं हम हिंदी भाषा के विकास का कालक्रम। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है इसका कालक्रम क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका, संस्कृत भाषा का। फिर है पाली भाषा। पाली भाषा का जो विकास क्रम है ये 500 ईसा पूर्व से 1 AD मतलब पहले ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा के बारे में तो अभी बता दिया मैंने। ठीक है, अब पाली भाषा जो है ये गौतम बुद्ध जो है उन्हें पाली भाषा का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो पूरे अपने उपदेश है ये पाली भाषा में दिया करते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राकृत भाषा की। प्राकृत भाषा का समयकाल क्या है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, प्राकृत भाषा का समयकाल क्या है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, जो प्राकृत भाषा का जन्म जाता है ये जैन धर्म को जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है, जैन जो थे इस भाषा में उपयोग दिया करते थे, इस भाषा का उपयोग किया करते थे क्योंकि यह बहुत सरल भाषा थी। ठीक है, फिर उसके बाद आई अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा ये इसका समय काल रहा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आई हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो कालक्रम है 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक के माना जाता है। समझ आ गया दोस्तों? कौन कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है आपको कि भारतीय भाषा का विकास क्रम बताइए। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, उसके बाद फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर हिंदी भाषा। क्या आई दोस्तों? पहले संस्कृत भाषा, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अवहट और फिर उसके बाद में हिंदी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा इसके बाद में, क्वेश्चन दिया हूँ मैंने, क्वेश्चन बताऊँगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है?
भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा परिवार भारत में कहाँ कहाँ कौन सी भाषा कितने % बोली जाती है। ठीक है, जैसे पहला देखते हैं भारोपीय। ठीक है, भाषा परिवार में भारोपीय जो है ये 70% बोली जाती है। भारत में कितने % बोली जाती है? 70% इलाकों में बोली जाती है। जैसे हम देखते हैं उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? भारोपीय भाषा बोली जाती है। फिर बात करते हैं हम द्रविड़ भाषा की। द्रविड़ भाषा जो है 25% बोली जाती है। द्रविड़ भाषा जो है दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तेलुगु, तमिल भाषा। ठीक है, ये सभी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर है आष्ट्रिक भाषा। आष्ट्रिक भाषा कितने % बोली जाती है? 1.3% पूरे भारत में बोली जाती है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर वाला पठार जो झारखंड, इन इलाकों में आष्ट्रिक भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद है चीनी तिब्बती भाषा। ठीक है, ये पूरी पूर्वोत्तर भाषा में बोली जाती है। ये कितने 0.7% ये भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हो तो आप जल्दी से थम्स अप करिए। फिर हम पढ़ते हैं उपभाषा बोलियां और उसके मुख्य क्षेत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन एक न एक देखने को मिलता है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा। पहले देखते हैं राजस्थानी भाषा। ठीक है, राजस्थानी में देखते हैं कौन कौन सी होती है। 4 भाषाएं होती है, पश्चिमी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी में। जो मारवाड़ी है ये कहाँ आती है? ये आती है पश्चिमी राजस्थानी से में। मारवाड़ी भाषा जो है कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है। ठीक है, जयपुरी या ढूंढारी भाषा बोलते हैं, इसे कहाँ बोलते हैं? पूर्वी राजस्थानी में। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की भाषा कौन सी है? जयपुरी या ढूंढाड़ी। फिर जो मेवाती है, ठीक है दोस्तों, मेवाती कहाँ की भाषा है? ये उत्तरी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, मालवी भाषा कहाँ की है? मालवी भाषा है दक्षिणी राजस्थान की। समझ आ गया दोस्तों, ये सभी भाषा कहाँ की? राजस्थान की है। क्वेश्चन क्या आता है कि पूर्वी राजस्थान की भाषा कौन सी है? ऑप्शन आ जाएगा जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो आपको आंसर लगाना है पूर्वी राजस्थान की भाषा कौन सी है? जयपुरी या ढूंढाड़ी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। समझ नहीं आया होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे आगे, आप तब समझ में आ जाएगा आपको। फिर बात करते हैं हम पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी है कौन कौन सी भाषा है? कौरवी, मतलब इसको खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कौन कौन सी भाषा आती है पश्चिमी भाषा में? कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी। अभी कौन सी पढ़े हमने? राजस्थानी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर हम पढ़ रहे हैं अभी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? इसमें अवधी भाषा आती है, बघेली भाषा आती है और छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। ठीक है, ये किन किन राज्यों में बोली जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बिहारी भाषा। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये सभी बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य में बोली जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्य में। समझ आ गया दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे पूछेगा कि मगही कहाँ की भाषा है, ऑप्शन दे देगा आपको बिहारी, राजस्थानी, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो आप बता देंगे ना बिहारी राज्य है। ठीक है, बिहारी भाषा है। अब देखते हैं अपन, ये अपभ्रंश भाषा है। इससे कौन कौन सी भाषा विकसित हुई? जैसे सौर सोनी। सौर सोनी से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती भाषा। ठीक है, ब्राचड़ से कौन सी हुई है? पंजाबी और सिंधी भाषा विकसित हुई है। मागधी से बिहारी भाषा,
बांग्ला, असमिया, उड़िया भाषा हुई है। अर्धमागधी से कौन सी भाषा हुई है? पूर्व हिंदी। ठीक है। खस से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? पहाड़ी हिंदी। और महाराष्ट्र जो है, यहाँ से कौन सी भाषा विकसित हुई है? मराठी भाषा। आगे हमने दोस्तों, फिर हम देखते क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन लगाने से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हमने पढ़े अभी पहले, सबसे पहला हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए, क्वेश्चन है पहला। तो क्या पढ़े थे हमने अभी दोस्तों? सबसे पहले कौन सी आई भाषा? संस्कृत। यहाँ पर दिया ऑप्शन, क्या नहीं दिया? संस्कृत। उसके बाद आई पाली भाषा। ठीक है। पाली कहाँ पर देख लो, यह पाली। ठीक है। उसके बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा। फिर उसके बाद कौन सी पढ़े हमने? अपभ्रंश भाषा। और उसके बाद पढ़े हमने हिंदी भाषा। ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। हो जाएगा कि नहीं? पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी, है कि नहीं? तो ए ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं? सही आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? कौन सी है? अभी पहले पढ़ाया मैंने, भारोपीय जो भाषा है हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? ठीक है। कहाँ की है? अभी मैंने पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था दोस्तों? पूर्वी राजस्थान की भाषा क्या है? ढूंढाड़ी है। अभी मैंने पढ़ाया क्या क्या? पूर्वी राजस्थान कौन कौन सी है? जयपुरी और ढूंढाड़ी। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी थी? मारवाड़ी। ठीक है। दक्षिणी राजस्थान की कौन सी थी? मालवी। और उत्तरी राजस्थान की कौन सी थी? मेवाती। आगे समझना दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? मालवाड़ी। ठीक है। मारवाड़ी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की कौन सी है? ढूंढाड़ी और जयपुरी। दक्षिणी राजस्थान की कौन सी है? मालवी। और उत्तरी राजस्थान की मेवाती। आगे समझ रहे दोस्तों? आ रहा होगा तो जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन ए है शारदा लिपि, बी है खरष्ट लिपि, ऑप्शन सी है कुटिल लिपि, ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो मैंने अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? छत्तीसगढ़ी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बताया मैंने अभी? कौन कौन सी बोली बताया था अभी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये आ गया। पश्चिमी हिंदी के बताया था मैंने अभी। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोली है? कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। पहाड़ी हिंदी की कौन सी बता? कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है। राजस्थानी की तो अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ब्रजभाषा कौन सी है? ये है पश्चिमी हिंदी। आगे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले क्या हुआ? ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद में गुप्त लिपि, उसके बाद में नागरी लिपि, उसके बाद में देवनागरी लिपि आई। ठीक है। आगे दोस्तों होना, तो आज हमने क्या पढ़े? हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी। हमने इसके पहले पढ़े हैं
संधि समास आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये जेल प्रहरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।